जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादो पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो पूर्णिमा यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अचल सुहाग की प्राप्ति और अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए रखती हैं। इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्यदायी होता है। आज के दिन ही सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। अगर आप भादो पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। और आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथाओं के साथ साथ भागवत की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप एक बार हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथाएं बहुत पसंद आएगी। तो अब रसपान कीजिए पूर्णिमा व्रत कथा का। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सुहाग देने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी महाराज कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बड़े विनीत स्वर से कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की, सुख की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, चंडी देवी को प्रसन्न करो, तब वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को दियों की यह संख्या 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल हो जाने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम आम का वह फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी।
तब शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक गणेश जी की वह वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, हे दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, आप मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से धनेश्वर शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस अति सुंदर आम का फल जो देखा था उसे तोड़ लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ ही महीने के बाद वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिस कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं।